the Lord. हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे अवसर दिया है कि मैं अपनी बाइबल स्टडी को आपके साथ इस सुबह बांट पा रहा हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर साहब का, जिन्होंने ये उचित समझा कि आज की आराधना में परमेश्वर के वचन की मैं सेवा कर सकूँ। मैं उन सबका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने पिछले दिनों मेरे लिए प्रार्थना की है। जब मैंने इच्छा जाहिर की कि प्रार्थना की जाए कि मैं परमेश्वर के वचन की सेवा कर सकूँ, तो निश्चित तौर से उनकी प्रार्थनाओं का मुझ पर असर हुआ है। और इस बाइबल के अध्ययन में जो अध्याय आज पढ़े गए हैं, मैंने बहुत आशीष पाई है। और ये मेरा भरोसा है कि आज आप भी इस बाइबल स्टडी से निश्चित तौर से बहुत आशीष पाकर ही यहाँ से उठेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम लेकर इस सुबह हम आपके चरणों में हैं। हमारे मुंह की बातें और हमारे दिल के ख्याल की तरफ सुना है। हमारी नजात, हमारी चट्टान हमें दिया, यीशु मसीह के मीठे और मुबारक नाम से मांगते सुनो, आमीन। पिछले दिनों हम राजस्थान क्रिश्चियन कन्वेंशन में थे और एक दास पास्टर सैम विशक जो आए थे दिल्ली से, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि परमेश्वर का वचन होशे नबी 4 अध्याय के 6 पद में कहता है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। और उन्होंने हमें इस बात के लिए उठारा था कि हमें परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और बहुत पढ़ना है। साथ ही उन्होंने इस बात के लिए भी हमें उठारा था कि हमें सांसारिक ज्ञान में भी आगे बढ़ना है, क्योंकि जब सांसारिक ज्ञान हमारे पास होगा तो उसके अनुसार हमें बाइबल को पढ़ने और समझने में बहुत सहायता मिलती है। लेकिन क्या आपने ये महसूस किया है कि हम कहलाते तो मसीही हैं, हम अपने आप को मसीही कहते हैं, पर हम बाइबल पढ़ने के लिए बहुत कम समय निकालते हैं। और जब हम बाइबल को कम पढ़ते हैं तो निश्चित तौर से हमें उन बातों का पता नहीं होता जो बाइबल में लिखी हुई है। और फिर कोई भी आकर हमारे को कुछ भी कहता है तो हम ये सोचते हैं कि ये बाइबल में लिखी है और हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। सबसे जो कठिन बात है कि हमारे बहस जाने में उसका कारण ये है कि हम बाइबल को नहीं पढ़ते, और बाइबल नहीं पढ़ने से हमें बाइबल का ज्ञान नहीं होता। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का ज्ञान है, और जब हम उसको नहीं पढ़ते हैं तो हमारा भटकना जो शैतान के द्वारा होता है, वो यकीन करिए कि शैतान आपको भटका सकता है। इसलिए जो पद पढ़ा गया है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है, वो इस बात को सत्य साबित करता है कि हम आजकल इस तरह के संदेशों की बाढ़ देखते हैं, जो सुबह भी आपके घर में आते हैं, शाम को भी आपको सुनने को मिलते हैं। और कई बार कई प्रचारक आके आपके सामने वचन रखते हैं और आपको पता नहीं होता कि बाइबल में क्या लिखा है। इस वजह से आप उसको स्वीकार कर लेते हैं कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है या ये जो संदेश मेरे सामने आया है वो सही है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा लिखवाया है और वो सत्य है, सच्चा है। लेकिन जब ओरिजिनल जो वर्ड ऑफ गॉड लिखा गया था, परमेश्वर का वचन जो शुरू में परमेश्वर की आत्मा ने लिखाया था, उसके बहुत सारे धीरे धीरे ट्रांसलेशंस होने लगे। और हमें इस बात की खुशी होती है कि हिंदी में हमें परमेश्वर का वचन सुनने को मिल गया है। परमेश्वर का वचन हमारे सामने है जो हिंदी में लिखा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे ट्रांसलेशंस बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे उन ट्रांसलेशंस के अंदर सांसारिक लोगों की बुद्धि भी आती जा रही है।
और अक्सर मैं और विंसेंट भाई इस बात पे चर्चा करते हैं कि ये तो सही है कि परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा लिखाया गया है, लेकिन बाद में जिन लोगों ने इसको ट्रांसलेट किया है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सब भी उसी आत्मा के द्वारा उन वचनों का ट्रांसलेशन कर पाए हैं जो ओरिजिनल वर्ड ऑफ गॉड है। और उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखूँगा कि किस तरीके से शैतान जो है वो इन शब्दों में परिवर्तन करता है, और जब हम उन शब्दों को पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान जो है वो जो मूल भावना है परमेश्वर की वचन से, उससे वो हमें ड्रिफ्ट करती है, हमें दूर ले जाती है, और धीरे धीरे हम उस मूल भावना से जो परमेश्वर ने हमें दी है हटक। आज हमने वचन संहिता का 34वां अध्याय पढ़ा, इसका 8वां पद खोलिए, देखिए वहाँ क्या लिखा हुआ है। किस तरीके से ट्रांसलेशंस के बिगड़ जाने से हम उस भावना को नहीं समझ पाते जो परमेश्वर के वचन की भावना है। और यहाँ पर लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। जब आप इस भाषा को पढ़ते हो तो आपके मन में शैतान एक बात डालता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परख कर देखो यहोवा को। और आप में से बहुत सारे लोग इस शब्द को पढ़कर जो ट्रांसलेट होकर आ गया है भ्रमित हो जाते हैं, और आप सोचने लगते हो कि हम परमेश्वर को परख सकते हैं। ध्यान से सुनिए इस बात को, मनुष्य परमेश्वर को नहीं परख सकता। कभी आप ये कोशिश मत करना कि आप परमेश्वर को परखो। आप अपने आप को क्या कहते हो? मैं विश्वासी हूं। विश्वासी कौन होता है? जो विश्वास करता है। और अगर आप विश्वास नहीं करते हो तो आप परखते हो। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो 100% उसको, उसकी बातों को जैसा उसने कहा है स्वीकार करते हो, वहां परखने की गुंजाइश नहीं। और अगर हम भी मान लीजिए एक बच्चा अपने पिता को जो उसने कहा है, अगर वो उस पर विश्वास नहीं रखता है तो वो उसको परखेगा। अगर आप अपने भाई बहनों पर विश्वास नहीं रखते हो तो आप उनको परखोगे। और ये जो परखने वाला व्यक्तित्व है या स्वभाव है, इसके बारे में बाइबल क्या कहती है ये आपको मालूम होना चाहिए। मत्ती का 4वां अध्याय निकालिए और 3रा पद पढ़िए, क्योंकि ये जो परखने का काम है ना, ये काम किसका है? ये काम शैतान है। तो यदि आप परखते हो तो आप वो काम करते हो जो शैतान करता है। क्या लिखा है मत्ती के 4वें अध्याय के 3रे पद में? तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, और इंग्लिश में ये वर्ड है, एंड द टेम्पटर केम टू हिम एंड सेड। यानी 3 चीजें हैं, एक तो टेम्पटेशन है, एक टेम्पटिंग है, एक टेम्पटर है। आप समझिए इसको। परीक्षा परखने वाले के द्वारा। यीशु मसीह को किसने परखा था? शैतान ने। और बाइबल क्या कहती है शैतान के बारे में? वो परखने वाला है। अगर आपके अंदर शैतान की वो आत्मा है जो वचन को परखने की कोशिश करती है, वचन कौन है? यीशु मसीह है। वचन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। और ये वो आत्मा है जो फरीसियों में पाई जाती थी। और बार बार ये बात लिखी है कि जब फरीसी यीशु मसीह के पास आते थे तो वो उसको परखते थे। कभी आपने सोचा कि ये क्या चीज है? ये क्यों बाइबल में लिखी गई है? क्यों 34वें अध्याय के अंदर ये शब्द आ गया, जबकि ये ओरिजिनल शब्द नहीं? अब बाइबल को आप बोल रहे हैं, 34वां अध्याय को बोलिए, भजन 34 उसका 8वां पद जो हमने पढ़ा है, यहाँ पर परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। यही लिखा है आपके बाइबल में। अब बिल्कुल नीचे आइए, उसी पद उसके अंदर जो प्रश्न आपने खोल रखा है उसके नीचे आ रही है, बिल्कुल नीचे, और वहाँ पर एक एस्टरिस्क है, एक छोटा सा बिंदु है ना? और वहाँ नीचे क्या लिखा है? 8वां
लिखा है, आपने कभी पढ़ा इसको जो नीचे लिखा है? आपने से बहुत सारे लोगों ने इसे नहीं पढ़ा। कारण क्या है कि ये ओरिजिनल वर्ड है चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। तो जिन लोगों ने इसको ट्रांसलेट किया है उन्होंने ओरिजिनल वर्ड को तो नीचे से पहुंचा दिया और ऊपर उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार परख कर लिख दिया, जबकि बाइबल का जो ओरिजिनल वर्ड है वो है चख कर देखो। और हम कैसे चखते हैं उसके बारे में जो बात लिखी है, पहला पत्र 2 अध्याय उसका 3 पद। यहाँ पर इसको पौलुस ने एक्सप्लेन किया है कि हम उसको किस तरीके से चख सकते हैं। परमेश्वर को चखने के लिए इसने लिखा है कि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर ने बहुत कृपा की है, दया की है। यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे पर परमेश्वर ने कोई दया नहीं करी। जो दया आपके ऊपर हुई है वो आपके कामों की वजह से नहीं, आपके जीवन की वजह से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से है। और जब हमको परमेश्वर की दया मिलती है तब हम उसका स्वाद चखते हैं कि परमेश्वर कितना भला है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आजकल सुबह आपके पास बहुत सारे मैसेज आते होंगे जिसके अंदर वर्स लिखे हुए हैं, यानी कोई शब्द लिखे हुए हैं और नीचे वर्स लिखे, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 25 पद, और आप उसको आगे बढ़ा देते हो। दूसरे को गुड मॉर्निंग की जगह आजकल हम पद भेजते हैं बाइबल के वर्सेस, लेकिन आपने कभी ध्यान से उन वर्सेस को पढ़ा? शैतान ने क्या किया है? गजब का खेल खेला। वो मनुष्य को जिसमें उसकी आत्मा निवास करती है, उसने क्या किया है कि वो पद जो बाइबल में लिखा है उसको मनुष्य अपने तरीके से एक्सप्लेन कर कर लिख देता, इसका ये अर्थ है, और फिर नीचे वो पद का रेफरेंस देता। वो ओरिजिनल पद नहीं है बाइबल, लेकिन आपके पास जो पद आता है वो एक व्यक्ति के द्वारा उसकी अपनी भावना में लिखा हुआ पद है, लिखा हुआ संदेश है। और मैं और आप सोचते हैं उसके नीचे जो रेफरेंस लिखा हुआ है कि ये बाइबल में लिखा है, और हम उसको आगे बढ़ाते हैं, जबकि वो सच्चा पद नहीं है, वो झूठ पर आधारित है। और अगर आप उस पद को बगैर सोचे समझे आगे बढ़ा देते हो तो आप शैतान के उस काम में सहयोग करते हो जो वचन में मिलावट कर रहा है। इसलिए आज सुबह मैं बहुत ही आदर के साथ आपसे बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी पद आप जब फॉरवर्ड करते हो तो पहले ये कंफर्म करो बाइबल खोल के कि क्या ये पद वही है जिसको मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वरना वो शैतानी काम है। और यही काम आजकल बहुत तेजी से चल रहा है कि अंतिम समय में आपको ओरिजिनल वर्ड ऑफ गॉड जो परमेश्वर का वचन है वो नहीं मिलने वाला। और धीरे धीरे ट्रांसलेशंस के द्वारा इसमें बहुत चेंजेस आ रहे हैं, और साथ ही एक गजब का काम जो शैतान ने किया है जिस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि थोड़े दिनों में ये बाइबल छपना बंद होने वाली है। अब ये आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि शैतान ने बाइबल को आपके मोबाइल में डाला है। और आज हम में से ज़्यादा लोग, हम पुरानी पीढ़ी के लोगों की बात छोड़िए, जो बाइबल को लेकर चलना अच्छा लगता है, पसंद करते हैं कि हम अपने जब आराधना के लिए जाएं या प्रेयर मीटिंग में जाएं तो हम अपनी बाइबल साथ लेके जाएं। लेकिन ज़्यादा लोगों ने, जो नई जनरेशन के हैं, उन्होंने अपने मोबाइल के अंदर वो डाउनलोड कर ली बाइबल। जब आप डाउनलोड कर लेते हैं फिर आप सोचते हैं कि हम वहाँ पढ़ेंगे। और आपने देखा होगा कि जब कई बार बोला जाता है कि फलाना पर, तो लोग अपने मोबाइल में खोलकर उसको देखते। एक समय ऐसा आने वाला है जब ये मोबाइल के अंदर जो बाइबलें हैं या मोबाइल में जो डाटा होता है वो इरेज हो जाता है, हट जाता है। जब वो हटेगा तो आपकी बाइबल भी हट जाएगी, और जब आपके पास ये लिखित बाइबल नहीं होगी तब वचन का अकाल पड़ेगा। और शैतान ने हमें उत्साहित किया है कि आप इसे उठा के चलने की जरूरत नहीं है, तो मोबाइल में तुम्हारे पास है। और मोबाइल में जो ट्रांसलेशंस हैं वो इतने गलत ट्रांसलेशंस हैं कि जब आप उसको पढ़ते हो तो आपको ओरिजिनल वर्ड ऑफ गॉड नहीं मिलता। और ये वो आत्मा है जो बहुत तेजी से काम कर रही है, और ये आत्मा जो है वो हमारे उत्पत्ति के 11वें अध्याय से मिलती है। बोलिए मेरे साथ जो हमने अध्याय पढ़ा है, उत्पत्ति का 11वां अध्याय
जो आज हमने पढ़ा है वो एक ऐसे समय के सामने हमारे सामने लेके आता है, उन समय को बताता है जब संसार में एक ही भाषा बोली जाती। आपने इस अध्याय को पढ़ा, उत्पत्ति 11वें अध्याय 1 से और 9 पद तक, और आप देखिए कि इस 9 पद के अंदर आपको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि ये जो लोग हैं इनका लीडर कौन है, कौन इनके मुंह के अंदर अपनी बातें डाल। ये वो एक भीड़ है जो किसी व्यक्ति से प्रभावित है, उस व्यक्ति का यहाँ जिक्र नहीं होता। क्या होता है जब हम एक ऐसे लीडर को सुनते हैं जो अपने मुंह की बातें आपके मुंह में डालता है, फिर वो आपसे कहता है क्यों ऐसा होना चाहिए कि नहीं, तो आप कहते हो हाँ ऐसा होना चाहिए। यह है वो आत्मा जो शैतान की आत्मा है, जो अंधभक्त लोग होते हैं जो किसी लीडर के पीछे इस तरीके से चलने लगते हैं कि ये लीडर हमें परमेश्वर के मार्ग के ऊपर लेके जाएगा, और वो व्यक्ति उनको दूसरे मार्ग पर ले जाता है। ऐसे खतरनाक आत्मा के बारे में इस अध्याय के अंदर आपको आज कुछ बातें सीखने को मिल सकती है। देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ये जो लोग थे वो शिनार से आ गए। ये लोग चलते चलते शिनार नामक देश में पहुंचे। ये लोग अच्छे हैं, ये ढूंढ रहे हैं परमेश्वर को, ये लोग बुरे नहीं हैं। जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ ये लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन इनके मन में परमेश्वर को ढूंढने की एक इच्छा है। लेकिन इन लोगों को एक ऐसी आत्मा ने पकड़ लिया है जिसको पहचानना इतना आसान नहीं। और ये जो आत्मा है वो आजकल मनुष्यों के अंदर भक्ति का वेश धारण करा देता है, और हर व्यक्ति को ये लगने लगता है कि मैं भक्ति के द्वारा परमेश्वर के नजदीक आ रहा हूँ, और आत्मिक जीवन के अंदर वो व्यक्ति नहीं पड़ता, वो किसी व्यक्ति को फॉलो करने लगता है। और ये बड़ी खतरनाक बात है। और जब हम ये सोच लेते हैं कि हम धार्मिकता में बढ़ रहे हैं जबकि हम गलत दिशा में बढ़ रहे हैं, तो ये जो स्वयं की धार्मिकता है जिसको रिलीजियोसिटी कहते हैं इंग्लिश के अंदर, ये व्यक्ति आत्मिक नहीं है। आज मुझे और आपको यही समझना है कि धार्मिक व्यक्ति में और आत्मिक व्यक्ति में क्या फर्क है। ये जरूरी नहीं है कि जो लोग आपको धार्मिक दिखाई देते हैं वो वास्तव में परमेश्वर की नजर में धार्मिक है। आपकी नजर में, मेरी नजर में जरूर एक व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति परमेश्वर की नजर में भी सच में धार्मिक हो। तो ऐसे व्यक्ति जो हमें धार्मिक दिखते हैं, जिनसे हम इम्प्रेस होते हैं, जिनकी इमेज हमारे लिए अच्छी होती है, उनको कैसे फर्क करेंगे। अगर कोई आपको एक ग्रीन कलर का मान लीजिए एक पेपर दे देता है और कहता है ये 500 का नोट है, आप तुरंत पहचान जाएंगे, बोले ये 500 रुपये का नोट नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि 500 रुपये का नोट कैसा होता है। कोई खाली कागज पकड़ा दे आपको, कहे ये 500 का नोट है, आप धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट का मामला है। लेकिन जब आपके हाथ में एक जाली नोट आता है जिसको काउंटरफीट नोट कहते हैं, वो जाली नोट इतना सिमिलर होता है असली नोट से कि बहुत सारे लोग उसके अंदर फर्क महसूस नहीं करते और धोखा खा जाते हैं। वो जो जाली नोट होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है, ऐसा लगता है कि ये असली नोट, लेकिन देखने वाला उसको असली समझ के ग्रहण कर लेता। यही फर्क है उन लोगों की धार्मिकता में जो वास्तव में धार्मिक नहीं है लेकिन धार्मिक जैसे दिखते हैं, वो आत्मिक नहीं, वो स्पिरिचुअल लोग नहीं है। लेकिन आप कैसे पहचानोगे कि ये व्यक्ति धार्मिक है या नहीं, ये व्यक्ति आत्मिक है या नहीं। ऐसे लोग जिनमें
बहुत स्ट्रॉन्ग रिलीजियस फीलिंग होगी और आपको लगता है कि ये व्यक्ति परमेश्वर के कार्य के लिए दौड़ता है, इसके अंदर क्या जज्बा है। बहुत सारे लोग जो हैं आपको बहुत अच्छे कार्यकर्ता के रूप में लगेंगे, लेकिन उनका आत्मिक जीवन परमेश्वर को समर्पित नहीं होता। बहुत सारे लोग, मैं गाना जो लोग सिंगर्स होते हैं मैं उनको देखता हूँ, वो खूब प्रैक्टिस करते हैं, खूब अच्छा गाना गाते हैं और लोग एडमायर करते हैं उनको, कहते हैं बहुत अच्छा गीत गाते हो आप। क्वायर में भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो गाने के प्रति उनका एक लगाव है, उसके लिए वो दौड़े जाते हैं, लेकिन गाना गाने तक ही वो सीमित रहते हैं। उनके मन में वचन की वो जानने की या प्रभु यीशु मसीह के संगति करने की इच्छा नहीं होती है, इसलिए उनके जीवन में वचन काम नहीं करता है। वो गाना बहुत अच्छा गाते हैं, आप गाने सुनकर उनकी तारीफ करते हो और वो तारीफ तक ही अपने आप को रखते हैं, लेकिन वचन उनके जीवन के अंदर काम नहीं करता और उससे वो आत्मिक जीवन के अंदर वहीं होते हैं जहाँ से उन्हें शुरुआत। तो आपको और मुझे इस बात को देखना है कि ये बहुत ज़्यादा जज्बा रखने वाले लोग हैं जो धार्मिक कार्यों के कलापों से ही लगाव करते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, सुबह उठे दुआ बाइबल पढ़ी, शाम को दुआ की बाइबल पढ़ी, बहुत लंबी लंबी दुआ करते हैं। उन दुआओं में वो बहुत सारे बाइबल के वर्सेस बोलते हैं, बाइबल की बड़ी इम्प्रेसिव लैंग्वेज बोलते हैं, ताकि जो लोग आसपास बैठे हुए हैं वो उन दुआओं और प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभावित हो जाए। ऐसे लोग जो मसीहत को दूसरों को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो ये चाहते हैं कि लोग उनको आदर दें। और ये एक इच्छा है, मनुष्य के अंदर ये एक इच्छा होती है कि लोग मुझे आदर दें। वो इस बात का ध्यान नहीं रखता है कि मैं परमेश्वर की नज़र में कैसा हूँ। आज सबसे बड़ी जो समस्या हमारे बीच में है वो ये है कि हम लोगों से आदर पाना चाहते हैं, लोगों के अंदर हमारे लिए आदर होना चाहिए, भले परमेश्वर हमारे बारे में कोई भी विचार रखता है, लेकिन हम किस बात से मनुष्य को आदर देते हैं? क्योंकि हम उसका बाहरी रूप। और ये बात पहले ही सैमुएल 7:16 पद में लिखी है कि मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर जो है वो हमारे मन को जानता है। इसीलिए जब वो उत्पत्ति का 4वां अध्याय पढ़ते हैं, ये वहाँ से ये स्पिरिट शुरू हुई है, जब कैन और हाबिल जो दो बेटे थे आदम के, वो दोनों परमेश्वर के सामने अपनी भेंट लेके आए। दोनों अच्छे लड़के हैं और आप देखेंगे तो कहेंगे भाई बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर को भेंट लेके आना, क्या बुराई है इसके अंदर? दोनों लड़कों ने बहुत अच्छा काम किया है। कैन भी भेंट लेके आया है, हाबिल भी भेंट लेके आया है। मेरी और आपकी नज़र में तो अच्छे हो सकते हैं वो, लेकिन आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, लेकिन उसने कैन की भेंट को ग्रहण किया। कई लोग नासमझी की वजह से जो वो भेंट लेके आए हैं उस भेंट पर फोकस करते हैं और लोग कहते हैं कि हाबिल जो है वो बलि करके, बलिदान करके और कुछ चर्बी वगैरह परमेश्वर को लेके आपके पास लाया था, तो परमेश्वर बलि चाहता है, उसी से वो प्रसन्न होता है। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहन। अगर आप लेवे व्यवस्था को पढ़ोगे, व्यवस्था विवरण को पढ़ोगे, तो वहाँ पर अनबलि की भी भेंट के लिए पर लिखी गई। परमेश्वर हमारे भेंटों से प्रभावित नहीं होता है। ये ध्यान रखिए आप, कि आप ये सोचें कि मैं दशमान दूँ, मैं बहुत दान दूँ, उससे परमेश्वर प्रभावित हो जाए। परमेश्वर इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होता। परमेश्वर प्रभावित होता है आपके मन से। और परमेश्वर ने कैन से क्या कहा कि यदि तू भला करे तो क्यों तेरी भेंट ग्रहण नहीं हो। यानी परमेश्वर को मालूम था कि इसके मन में कुछ न कुछ बुरा है, इसलिए उसकी भेंट ग्रहण नहीं। लेकिन मैं और आप जब देखते हैं कि दोनों लड़के आदम के जो है वो परमेश्वर को भेंट लेकर आए हैं, तो कोई बुराई नहीं है इसमें। हम सोचते हैं कि दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता है जो ऊपर की और दिखावे की धार्मिकता लेकर आता है। इसलिए आज मेरे और आपके सामने जो
थीम पढ़ा गया वो ये है कि हम परमेश्वर की नज़र में क्या हैं, ये बात पर मुझे और आपको ध्यान देना है। हम मनुष्य की नज़र में कितने भी प्रभावशाली हो, मनुष्य हमारे को कितना भी फॉलो करे या हमारी प्रेस करे, लेकिन याद रखिए कि मुझे और आपको न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो कहीं परमेश्वर मुझसे और आपसे ये ना कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और मत्ती के 7वें अध्याय में यीशु मसीह ने स्पष्ट बात कही है, 21वें पद से 23वें पद में पढ़ोगे, वहां लोगों ने क्लेम किया कि प्रभु हमने तो तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हे प्रभु हमने तो तेरे नाम से प्रचार किया, हमने तो तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए। और यीशु मसीह कह रहे मैं तो जानता नहीं हूँ, क्योंकि वो सब जो कार्य उन्होंने किए हैं वो सिर्फ मनुष्य को प्रभावित करने के लिए कहे हैं। और यीशु मसीह के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि यदि एक अन्य जाति का व्यक्ति भी यीशु मसीह के नाम से कोई प्रार्थना करता है तो वो प्रार्थना स्वीकार होकर के उस व्यक्ति के जीवन में काम हो जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है वो आदमी। और हम यहाँ पर जिस चीज को देख रहे हैं वो है आज के विश्वासियों में भी दो तरह की आत्मा काम करती है, और मुझे और आपको वो बिल्कुल एक जैसी लगती है। हम ये फर्क नहीं महसूस कर पाते और ये हमारा काम भी नहीं। आप किसी को जज मत करिए कि ये व्यक्ति आत्मिक है या धार्मिक है, या इसके दिखावे की धार्मिकता है या इसकी सच्ची आत्मिकता। ये काम मेरा और आपका नहीं है, ये काम परमेश्वर का है। आप न्याय को अपने हाथ में नहीं। लेकिन जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के साथ साथ अपना नाम करना चाहते हैं, उनकी जो बड़ी हुई भावना होती है, छिपी हुई भावना, वो होती है कि कैसे ना कैसे मैं अपना नाम करूं। ये वो स्पिरिट है जो उत्पत्ति के 10वें और 11वें अध्याय से शुरू हुई। ये लोग भी वो प्रार्थना करते हैं जो प्रभु की प्रार्थना है जो हमने अभी करी, हे प्रभु तेरा राज्य है। लेकिन जो लोग अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं उनके अंदर जो स्पिरिट है वो स्पिरिट जो है वो कैन की स्पिरिट, यहीं से ये बात शुरू होती है। और जो लोग परमेश्वर का राज्य स्थापित करना चाहते हैं वो अब्राहम के जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उत्पत्ति का 11वां अध्याय और उसका दूसरा पद पढ़िए। ये उस अध्याय की स्टडी हम कर रहे थे जो आज हमारी बहन साधना ने पढ़ा था। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। यह है इन लोगों की गलती। ये चले कहीं से हैं लेकिन शिनार में आकर ये बस गए। और शिनार का जो राजा था वो कौन था मालूम है आपको? क्योंकि उसी का सारा खेल है इस 9 पदों के अंदर। इन लोगों का के विचारों को उसने प्रभावित किया है। उत्पत्ति का 10वां अध्याय खोलिए, उसके 8 और 9 पद के हम पढ़ लेते हैं। ये है शिनार का राजा और उसका नाम है निम्रोद। उत्पत्ति का 10वां अध्याय उसका 8 और 9 मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। वो यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे ये कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। 10वें पद में लिखा है, उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन, एरेक, अक्कद और कलने से। ये जो व्यक्ति है निम्रोद, ये उस समय बढ़ा लोगों के मन के सामने एक प्रभावशाली व्यक्तित्व लेकर आया। जिस समय जंगली जानवर बहुत हुआ करते थे और वो मनुष्यों को पकड़ लेते थे, खा जाते थे, उनको मार डालते थे। तो लोग बड़े डरे हुए थे कि ये जो जंगली जानवर है इनसे हमारी रक्षा कौन करे। तो प्रार्थना करा करते थे लोग कि प्रभु आप हमें बचाइए। उस समय निम्रोद खड़ा हुआ, ये एक शिकारी था और
ये शिकार करके उन जंगली जानवरों से लोगों को बचा लिया था। तो लोगों के अंदर ये धारणा हुई कि ये परमेश्वर ने इसको हमारे सुरक्षा के लिए भेजा है। तो लोगों ने इसके बारे में ये कहावत कह दी कि ये इज अ माइटी हंटर बिफोर गॉड, यानी इसको एक लीडर के रूप में लोगों ने स्वीकार कर लिया, ये बचाने वाला व्यक्ति है। और जब लोगों ने इसको स्वीकार कर दिया तो इसको राजा भी बना, और इसका राज्य कहाँ स्थापित हुआ? शिनार। ये राजा है शिनार, जहाँ से बेबीलोन का आरंभ हुआ है। तो आप ये देखिए दूसरे पद के अंदर 11वें उत्पत्ति 11 अध्याय के दूसरे पद में लिखा है कि जब लोग पूर्व से चलते हुए शिनार के देश में आकर बस गए तो शिनार में ये निम्रोद राज्य करा करता था। और निम्रोद जो था उसने लोगों के अंदर एक कहना चाहिए एक लीडर के रूप में अपनी छवि पैदा करी, और लोग निम्रोद को फॉलो करने लगे। निम्रोद की भावना इन लोगों को अपने राज्य के स्थापित करने के लिए थी। निम्रोद राजा था, राजा बन गया, अब उसके पास धन आ गया और अपना नाम ऊंचा उसको करना था। तो ये जो तीनों चीजें हैं उसके लिए उसने लोगों को इस्तेमाल करना। ये एक ऐसा सिस्टम है, ये उत्पत्ति के 11वें अध्याय से शुरू हुआ है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फेम है, निम्रोद प्रसिद्ध हो गया, फिर यहाँ पर मनी है, पैसा आ गया, और फिर ह्यूमन प्रेज आ गया। ये तीन चीज़ें एक साथ जब मिलती हैं तो एक ऐसा व्यक्ति का उदय होता है जो एंटी क्राइस्ट है। फेम, मनी एंड ह्यूमन प्रेज, लोगों ने उसको प्रेज किया, यह है हमारा लीडर जो हमें बचा सकता है। तो जहाँ ये तीनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं वहाँ परमेश्वर के विरुद्ध काम होता है। वहाँ पर इंसान पर निर्भरता होती है। लोगों ने परमेश्वर के स्थान पर निम्रोद के अंदर परमेश्वर की छवि मान दी, और वो किस पर डिपेंड करने लगे? निम्रोद के ऊपर डिपेंड करने लगे। और हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं, क्या चीज़ देखते हैं हम कि 11वें उत्पत्ति का 11वां अध्याय खोल रही है, उसको तीसरा और चौथा पद में मैं पढ़ता हूँ तो आपको मालूम होगा। देखिए कि यहाँ किस तरीके से निम्रोद ने अपनी बात लोगों के मुंह के अंदर डाल दी। बोलिए इसको 11वें अध्याय को मैं तीसरा और चौथा पढ़ता हूँ। अब ये लोग जिन्होंने निम्रोद को अपना लीडर राजा एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि वो शिनार का राजा है, तो उनको मानना पड़ेगा कि ये हमारा राजा है, हम शिनार में बस गए। अब क्या हुआ है? तीसरे पद से वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बनाएं। ये जो हम वर्ड है इस पर ध्यान, ये सिर्फ वही लोग नहीं जो शिनार में आके बस गए। ये भाषा है निम्रोद की, जो उनको कह रहा है आओ हम ईंटें बनाएं। अब लोग कह रहे हैं आओ हम ईंटें बनाएं, और क्या कह रहे हैं वो? आओ हम ईंटें बना लें कि भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से, चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे का काम लिया। फिर उन्होंने कहा आओ हम आकाश से बातें करें, हम एक गुम्मट बना लें, उसकी चोटी आकाश से बातें करें। ये जो वर्ड आकाश है हिंदी में, अगर आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हो, मैं हमेशा इस बात को एनकरेज करता हूँ कि आप जब बाइबल की स्टडी करते हो तो इंग्लिश की बाइबल भी खोल कर रखो। उससे आपको ये मालूम होगा कि काफ़ी जो शब्द हैं जिनका ट्रांसलेशन हो गया है उसको हम समझ नहीं पाते। ये जो आकाश वर्ड है इंग्लिश की वर्ड बाइबल में इसको हेवन वर्ड किया गया। ये स्वर्ग है, स्वर्ग के बारे में बात हो रही है। जब हम आकाश शब्द सुनते हैं तो हम बाहर निकलते हैं तो देखते हैं ये आकाश है, तो बाहर में नीला नीला दिखाई देता, हम इसको आकाश समझते हैं। लेकिन ये जो वर्ड है ये असल में हेवन वर्ड इस्तेमाल किया गया है बाइबल के अंदर, जो ओरिजिनल बाइबल। अब आप इसको देखिए, फिर मैं इसको ऐसे पढ़ता हूँ, चौथा पद। फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें और उसकी चोटी स्वर्ग से बातें करें, इस प्रकार से हम अपना नाम, यानी ये जो कंस्ट्रक्शन का वर्क शुरू किया गया है ये स्वर्ग तक आगे बढ़ाना है।
और इसके जो पीछे की भावना है वो है हम अपना नाम करें। ह्यूमन प्रेज थ्रू ह्यूमन, एक इंसान को ऊंचा बढ़ाना इंसानों के द्वारा, और वो भी स्वर्ग तक बढ़ाना ताकि हम परमेश्वर के समान हो जाए। और ये निम्रोद की वो भावना है, ये उसकी वो स्पिरिट है जो शैतान के अंदर है। और शैतान ने अपना जो तर्क है उसके लिए कहा था कि मैं परमेश्वर के समान ऊंचा अपने आप को करूं। तो ये जो लोग हैं उन्होंने क्योंकि निम्रोद को अपना लीडर समझ लिया है, अब निम्रोद के कहे अनुसार चल रहे हैं। ये लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं, लेकिन निम्रोद इनको परमेश्वर के नाम से एक ऐसे रास्ते के ऊपर लेके जा रहा है जो दिखने में तो सकड़ा है। जिस बात के लिए यीशु मसीह ने कहा है कि चौड़ा है वो मार्ग जो मौत तक पहुंचाता है, लेकिन सकड़ा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। और हम में से बहुत सारे मसीह हैं जो चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं, जिन्हें ये पता नहीं है, ये सोच के चल रहे हैं कि हम सकड़े मार्ग पर चल रहे हैं, जबकि वास्तव में वो चौड़ा मार्ग है। हम कई बार ऐसे लोगों से प्रभावित हो जाते हैं, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो बिशप हो, चाहे वो बड़े बड़े प्रचारक हों, हम उनको प्रेस करने लगते हैं। हम व्यक्ति के पीछे चलने लगते हैं, वही व्यक्ति को आदर देने लगते हैं, व्यक्ति की महिमा करने लगते हैं, और हम परमेश्वर को पूछते और सोचते क्या है कि ये व्यक्ति जो है वो हमें परमेश्वर से मिला है। और निम्रोद ने यही किया। निम्रोद ने इन लोगों के द्वारा एक ऐसा गुंबद बनाया जो उनको परमेश्वर से मिलाने की भावना है, जबकि वास्तविकता निम्रोद ने इनके साथ छलावा किया और इन लोगों ने ये इमारत बनाई। और जब भी कोई काम परमेश्वर के नाम से शुरू किया जाता है, एक समय परमेश्वर आकर ये देखता है कि ये किस लिए हो रहा है। और जो 5वां पद है उसको देखिए क्या लिखा है इसके अंदर। 5वें पद के अंदर बहुत ही अच्छे से लिखा है, जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आए। कई बार बहुत सारे कलीसियाओं का निर्माण हो, बहुत सारे मिशंस की स्थापना हो, बहुत सारे परमेश्वर के बड़े बड़े दास कोई मिशन को शुरू करते हैं और लोग उनके साथ जुड़ते चले जाते हैं उस मिशन के अंदर, उस चर्च के अंदर, उस व्यक्ति के पीछे चलने लगते हैं और वो बढ़ने लगता है उसका मिशन या उसकी संस्था। और परमेश्वर ये देखना चाहता है कि ये जो मिशन मेरे नाम से बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, लोग इसमें आ रहे हैं, इसके पीछे मूल भावना क्या है। जिस व्यक्ति ने इस मिशन को आगे बढ़ाया है, जिस व्यक्ति ने इस चर्च को स्थापित किया है, जिस व्यक्ति ने ये संस्था को बनाया है, क्या इसके पीछे उसकी ये भावना है कि लोग मुझे आदर दें, मेरे नाम को स्थापित हो जाए, या ये परमेश्वर को आदर देने के लिए बनाई गई। इसलिए जब परमेश्वर नीचे उतर के आए और उन्होंने देखा कि ये जो काम हो रहा है वो बेसिकली निम्रोद को ऊपर बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, ना कि परमेश्वर को बढ़ाने के लिए। इसलिए जो बात यहाँ पर लिखी है देखिए, तो पहले तो 6ठे पद में यहोवा ने कहा मैं क्या देखता, यह है सिंगुलर। तो जब परमेश्वर स्वयं आए और उन्होंने देखा, वैसे तो मनुष्य के रूप में यीशु मसीह आए, तो अगर हम ये कहें कि यीशु मसीह हमारे जीवन को ध्यान से देखते हैं कि आप किसके लिए ये धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हो, क्या आप सच में मेरे लिए व्यतीत कर रहे हो या आप अपनी प्रशंसा के लिए ये धार्मिक जीवन जी रहे हो। तो ये जो दिखावे की धार्मिकता है उस पर यीशु मसीह की पूरी पहुंच है। और आगे देखिए क्या लिखा है, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी इन सब की एक ही है और इन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया है। अब जो कुछ वे करने को का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। अब ये जो 7वें पद में हम वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, ये ट्रिनिटी, यहाँ पर परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा ने काम किया है कि इन लोगों की भाषा में गड़बड़ी डालें। और दरअसल क्या था, इस अध्याय को पढ़ने से हमें मालूम पड़ा
कि निम्रोद ने इन लोगों के मन में एक डर पैदा किया कि अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, मेरी इस मिशन में सहयोग नहीं करोगे, तो तुम्हें पूरी संसार में फैलना पड़ेगा। अब देखिए इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि उनके अंदर क्या डर था। 11वें अध्याय को खोले रखिए, देखिए 8वें अध्याय। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भाषा में जो गड़बड़ी थी वो यहोवा ने वहीं डाली और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी पर फैला दिया। उसके ऊपर है इनके मन में एक डर था ये कि ऐसा न हो कि हमें फैलना पड़े, जबकि परमेश्वर की ये इच्छा थी कि मनुष्य जो है वो पृथ्वी पर फैले। उत्पत्ति का पहला अध्याय उसके 28वें पद में परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था तो उससे ये कहा था, फूलो फलो और सारी पृथ्वी पर फैले। परमेश्वर की इच्छा है अच्छे लोग, भले लोग, आत्मिक लोग एक स्थान पर इकट्ठे ना रहें, बल्कि वो फैले, क्योंकि वो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ परमेश्वर का वचन भी जाएगा। यीशु मसीह के चेले जो थे 12 चेले, वो वहीं नहीं रहे, बल्कि वो पूरी दुनिया में फैल गए और उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो है मसीहत का प्रचार हुआ। ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन जो निम्रोद ने उनको सिखाया था, जो डर फैलाया था, तो लीडर्स क्या करते हैं, वो अपने लोगों को डरा कर अपने कंट्रोल में रखते हैं कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे या मेरे कहे अनुसार नहीं करोगे तो तुम्हारे को पृथ्वी पर फैलना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने यहाँ पर काम किया। और जो ये वर्ड लिखा हुआ है यहाँ, बेबीलोन का जन्म, और बेबीलोन जो है वो गेट ऑफ बाल के नाम पे कहा है। तो निम्रोद के अंदर जो स्पिरिट थी वो एंटी क्राइस्ट थी। बेबीलोन के अंदर जो बाल के पुजारी हुए, आगे आप ये देखेंगे। अगर आप बाइबल का गहरा अध्ययन करते हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो स्पिरिट यहाँ स्टार्ट हुई है 11वें अध्याय में, ये बिल्कुल सिमिलर स्पिरिट है, ये पूरी बाइबल में चली है। ये दिखावे की धार्मिकता वाले लोग यहाँ से शुरू हुए हैं और इनका पतन होगा प्रकाशित वाक्य के 18वें अध्याय। अगर आप प्रकाशित वाक्य का 18वां अध्याय खोलोगे तो उसके हेडिंग पर लिखा हुआ है बेबीलोन का पतन। तो बेबीलोन का जन्म जो हुआ है वो यहाँ से हुआ है, जब ह्यूमन प्रेस के द्वारा एक इंसान के लिए इंसान काम करता है, इंसान को आगे बढ़ाए, और जब वहाँ पर धन ज़्यादा हो जाता है तब बेबीलोन का जन्म हुआ। और बेबीलोन जो है, ये जो स्पिरिट है बेबीलोन की, वो उत्पत्ति से शुरू होकर के और पूरे समय बाइबल में चली है। पूरे समय बाइबल के अंदर आत्मिक लोग भी चले हैं और ऐसे लोग भी चले हैं जो दिखते तो आत्मिक हैं, दिखते तो धार्मिक हैं, लेकिन उनके अंदर वो स्पिरिट काम नहीं करती जो परमेश्वर की आत्मा है, जो परमेश्वर को आदर है। और यही बात यीशु मसीह ने हमें समझाई है। आप गॉस्पेल को निकाल लीजिएगा, लूका का 18वां अध्याय हमने पढ़ा 9 से और 14। यीशु मसीह ने यहाँ एक दृष्टांत कहा। अब देखिए, यीशु मसीह स्पष्ट तौर से जो इस दृष्टांत के द्वारा मुझे और आपको समझाना चाहते हैं वो है झूठी धार्मिकता और असली आत्मिकता का भेद समझाना चाहते हैं। हम लोग प्रभावित हो जाते हैं लोगों से, और मैं हमेशा आपसे एक बात निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप किसी मनुष्य से प्रभावित मत होइए, चाहे वो कितना अच्छा प्रीच कर रहा हो, कितना अच्छा भाषण दे रहा हो। लोग जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर आपको इनकरेज करते हैं, हालेलुया के नारे लगवाते हैं, और आप सोचते हो कि ये व्यक्ति हमें परमेश्वर से मिलाएगा। याद रखिए, व्यक्ति आपको परमेश्वर से नहीं मिला सकता, वो आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। ये बड़ी साइकोलॉजी है जो आजकल चल रही है। आपने देखा है ऐसे लोगों को जो खड़े होकर आपसे कहते हैं कि आप मेरा फ़ोन नंबर लीजिए और आपको ज़रूरत हो तो मुझसे बोलिए, मैं आपके लिए दुआ करूँ। आप प्रभावित हो ऐसे लोगों से। बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं जो जब उनके जीवन में समस्या आती है तो वो भाग कर जाकर के फ़ोन नंबर डायल करते हैं। उनको ये विश्वास है कि वो पादरी या वो प्रचारक दुआ करेगा तो मेरे जीवन में कोई काम होगा।
अरे परमेश्वर ने कहा है तुम बोलो तो सही, मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी सुनूंगा। आपको अभी तक ये विश्वास नहीं है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन सकता है, तो आप किस नाम के विश्वासी हो? आप तो एक व्यक्ति के पीछे चल रहे हो, आप यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे हो। आप कभी मत सोचिए कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना करेगा तब परमेश्वर आपको सुनेगा। ये झूठ है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ये वो आत्मा है जो आपको अपनी ओर आकर्षित करती है और अपनी ओर आकर्षित करके आपको प्रभु से दूर लेके जाती है। सावधान होइए ऐसे लोगों से जो आगे बढ़ करके अपने फोन नंबर आपको देते हैं कि आप प्रार्थना की जरूरत हो तो आप हमसे कहिए। ये लोग आपको प्रार्थना करने से दूर करना चाहते हैं। और परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आप जान नहीं सकते कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है, आपको पता ही नहीं है। परमेश्वर राह देखता है कि मेरे बच्चे मुझसे बोले तो सही, एक शब्द कहे तो सही। आपके मन में उठी हुई भावना को परमेश्वर प्रार्थना के रूप में स्वीकार करता है। यशाया के अंदर परमेश्वर ने क्या कहा है, देखिए 65 अध्याय के 24वें पद में देखिए कितनी खूबसूरत बात वहां पर लिखी हुई है। अगर किसी को मिलती है तो पढ़े जरा। क्या कहा है परमेश्वर ने यशाया के द्वारा मुझे और आपको? अरे क्यों जाते हो तुम दूसरों के पास कि मेरे लिए प्रार्थना करो? परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे पुकारने से पहले मैं तुम्हारे को उत्तर दूंगा। आप सिर्फ सोचते हो ना मन में कि प्रभु मेरी ये पीड़ा है, मेरी तकलीफ है ये, और आप किसी दूसरे इंसान के पास जाके कहते हो कि ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करिए, सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करिए। अरे परमेश्वर का वचन पढ़िए, देखिए क्या कहता है परमेश्वर आपसे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनका उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनसे सुन लूंगा। मांगो, मत भ्रम में रहिए। ये वो स्पिरिट है, ये वो लोग हैं जो आपको परमेश्वर की सच्ची आत्मा से दूर लेके जाते हैं। वो आपको अपनी ओर खींचते हैं और जब आप उनसे फोन करके उनसे प्रार्थना करवाते हो, थोड़े दिनों में आपके पास मनी ऑर्डर का फॉर्म आता है, हमने आपके लिए प्रार्थना की थी, आप भेजिए हमारी संस्था के लिए। देखिए हमारी संस्था के लिए प्रार्थना की। ऐसे ही वो लोग हैं जो आपको स्टेज पर बुला करके अपने लिए गवाही दिलवाते हैं कि नाम स्टेज पर आगे कहते हैं कि ये सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने मेरे लिए सुन ली। ये वो प्रचार है जो एक इंसान को ऊपर बढ़ाता है। ये वो प्रचार नहीं है जिसमें परमेश्वर को ऊंचा बढ़ाया है। हम लोग भी सैटरडे को यहाँ पे प्रार्थना के लिए बैठते हैं और हमारे ब्रदर आईसी मसीह साहब हमेशा इस बात के लिए उत्साहित करते हैं कि अगर आपको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है या प्रार्थना करना, आप सुन आइए, हमारे साथ बैठिए, प्रार्थना करिए, ताकि आपको मालूम हो कि प्रार्थना का क्या आपके जीवन में प्रभाव होता है और उसके पीछे जो भावना है हमारे को लोगों को आमंत्रित करके हमारे साथ बिठाने की, ताकि आप ये जानो कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। कल जब आप भी प्रार्थना करोगे तो सारे प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर आपको। लेकिन ये जो निम्रोध की स्पिरिट है, ये वो स्पिरिट है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है और उनसे कहती है आओ हम अपना नाम करें, आओ। और यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं धार्मिकता को पहचानता हूँ, तुम जो मेरे सामने मेरी वेदी पर आते हो। यही लूका के 18वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि एक फरीसी आ गया और एक महसूल लेने वाला। फरीसी कौन थे मालूम है आपको? फरीसी वो लोग थे जिनको बहुत अच्छी बाइबल आती थी, बहुत ज्ञान था बाइबल का, लेकिन सिर्फ हेड नॉलेज, उनके जीवन में कुछ नहीं था। क्वेश्चन पूछते थे। ऐसे लोग जो आपसे ये पूछे ब्रदर आपको मालूम नहीं है बाइबल में ये लिखा है, तो आप बिलीव करते हो, समझ लो कि वो आपको नीचा दिखा रहे हैं।
धार्मिकता का बखान कर रहे हैं, जबकि आत्मिक व्यक्ति अगर कोई चीज आपको नहीं मालूम है तो वो आप बड़े प्यार से समझाता है कि देखो बेटा, बाइबल में ये लिखा है, हमें बाइबल को पढ़ना चाहिए। वो आपको कंडेम नहीं करता। ये वो स्पिरिट है जो बेबीलोन को जन्म देती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल बहुत साधारण है, लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं कि हम आकर सरेंडर हो जाए 100% कि प्रभु हमारे पास कुछ नहीं है। और यीशु मसीह ने जिस व्यक्ति की बात की, उसने परमेश्वर के सामने इस बात की डींगे मारी कि मैं तो 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं तो तेरे सारे कामों को करता हूँ, मैं तो दशमांश देता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे पूछते होंगे, सिस्टर उपवास तो रखती हो, और आप कहते नहीं करें मैंने उपवास नहीं रखा। आप उपवास ही नहीं करते हैं, अरे आप कैसे मसीह हैं? अरे भाई, परमेश्वर हमारे उपवास से प्रसन्न नहीं होता। ठीक है, वो एक क्रिया है, उपवास रखना चाहिए, लेकिन परमेश्वर हमारा मन देखता है। और ये ऐसी आत्मा हमारे लैंड डेज के अंदर बहुत डेवलप हो जाती है। लैंड डेज के अंदर लोग उपवास रखते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि नहीं दूसरा भी उपवास रखे, और फिर बखान करते हैं, अपने उसका बखान करते हैं कि मैंने तो उपवास रखा है, तुमने क्यों नहीं? ये वो व्यक्ति है जिसके लिए यीशु मसीह कहते हैं कि आराधनालय में आकर के वो परमेश्वर को बता रहा है कि मैं तेरे लिए क्या क्या करता हूँ, जबकि परमेश्वर को मनुष्य का सारा है। ये जो झूठी धार्मिकता है, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यही मुझे और आपको समझनी है कि मनुष्य हमारे बारे में क्या सोचता है, ये तो कूड़ा और करकट है, लेकिन परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है ये महत्वपूर्ण है। और आज का थीम भी यही है कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या विचार रखता है, उसकी क्या राय है मेरे जीवन के, मेरे आत्मिक जीवन के बारे में। लोग तो मुझे बहुत धर्मी समझते हैं, लोग बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन उससे मुझे आत्मिक होने का प्रमाण नहीं मिलता। मनुष्य अगर आपको आत्मिक समझता है तो वो सिर्फ उसकी नज़र में महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या परमेश्वर हमारे बारे में ये विचार रखता है। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये जो दूसरा व्यक्ति है महसूल लेने वाला, यही परमेश्वर की नज़र में धर्मी ठहरकर, इसलिए यहाँ जो वार्निंग है वो ये है कि मैं और आप अपने आप को धार्मिक ठहराने की कोशिश ना करें, न तो परमेश्वर के सामने और न मनुष्य के सामने, वरना हम परमेश्वर से कोई प्रतिफल नहीं पाएंगे। और पौलुस ने पहले कुरिन्थियों के 12वें अध्याय 12 से 27 पर जो पढ़ा गया, उसमें हमें ये बात समझाया कि हम कलीसिया जो है यीशु मसीह का बदन है, और इसके अंदर कुछ अंग जो होते हैं शरीर में वो ताकतवर होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं, किसी में ज़्यादा बल होता है, किसी में ज़्यादा शक्ति होती है, लेकिन जब हम सब साथ मिलते हैं अंग, तब कलीसिया का निर्माण होता है, जब कभी बदन का निर्माण होता है। आप कभी मत सोचिए कि हमारे बदन का कोई हिस्सा जो है वो किसी हिस्से से छोटा है, क्योंकि उसको परमेश्वर ने बदन में रखा है, उसका महत्व है, और वो कभी कभी वो काम करता है जो बड़े से बड़ा शरीर का अंग नहीं कर सकता। मैं एक छोटा सा उदाहरण देके आपको समझा दूं। कभी कभी हाथ सोचता है मैं सबसे ताकतवर हूँ, हाथ सोचती है कि मैं अगर ना हाथ कम कर लूँ तो क्या होगा, ना सोचती है कि मैं सबसे ऊँची, पाँव सोचता है कि मैं सबसे। हमारे बदन का एक सबसे छोटा अंग होता है ये नखून, देखा ना आपने? जब आपको इचिंग होती है, जब खुजली चलती है तो कोई काम नहीं आता, सिर्फ ये नखून जो आपको खुजाने का इस सहायता करता है, उससे आपको तसल्ली है। तो परमेश्वर ने आपके बदन में एक छोटा नखून भी रखा, उसका भी उपयोग है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे आप और आपको किसी भी व्यक्ति को जो हमारी कलीसिया के अंदर है उसको नीचा और कमजोर नहीं समझना है। अगर उसका आत्मिक जीवन नहीं भी बढ़ा है तब भी उसको ये मत समझिए कि उसको कुछ नहीं आता, क्योंकि बाइबल जो है वो इतना समुद्र, इतना
अंधेरी है बाइबल कि इसको पाने वाले व्यक्ति कोई नहीं है, कोई इसकी तह तक नहीं जा सका, ये समुद्र की जैसी गहरी है। लेकिन होता क्या है कि एज के साथ साथ कई बार जो है हम क्योंकि समय नहीं देते बाइबल पढ़ने में, क्योंकि हम परमेश्वर से बात नहीं करते, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, हमारे अंदर इच्छा नहीं है बाइबल को पढ़ने और समझने की, एक अच्छा आत्मिक जीवन जीने की हमारे अंदर इच्छा नहीं है, तो क्या होता है कि हमारा जो आत्मिक जीवन है वो आगे बढ़ता। आपने देखा है कि जब बच्चा छोटा होता है, पैदा होता है तो छोटा सा होता है, लेकिन क्या करते हैं मदर और फादर, मदर क्या करती है उसको फीड करती है, उसको दूध पिलाती है, बच्चे को तैयार करती है, फिर उसको कुछ सॉलिड फूड भी देते हैं। 1 साल के अंदर वही बच्चा जो इतना सा था वो आगे बढ़ के बड़ा होता है। और अगर वो बच्चा बढ़े नहीं 1 साल तक तो हम तो परेशान हो जाते हैं, हम डॉक्टर के पास भाग के जाते हैं, हमारा बच्चा बढ़ नहीं रहा, क्या बात है डॉक्टर साहब देखिए इसको। लेकिन जब हमारे बच्चे आत्मिक जीवन में नहीं पढ़ते हैं तो हम ध्यान नहीं देते हैं ऊपर कि ये आत्मिक जीवन में क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत सारे बड़े लोग जो हैं अभी उनका आत्मिक जीवन संडे स्कूल के बच्चों के बराबर ही है, उनको समझ में नहीं आता कि बाइबल के अंदर क्या क्या बात, क्योंकि उन्होंने बाइबल को पढ़ने और उसके अनुसार चलने में रुचि नहीं रखी है, इसलिए उनका आत्मिक जीवन वही है जहाँ पर वो शुरू हुए थे। और मैं हमेशा संडे स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, मैं सलाम करता हूँ संडे स्कूल टीचर्स को। और उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। संडे स्कूल टीचर को कलीसिया में सबसे छोटा स्थान दिया गया, कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं करता, सब लोग बड़े पद को, बड़े जगहों को बहुत आदर देते हैं, लेकिन संडे स्कूल के टीचर को सोचा जाता है अरे संडे क्या सेवा है, जबकि परमेश्वर की नज़र में सबसे ज़्यादा जो सेवा स्वीकार की जाती है वो संडे स्कूल टीचर की जाती है, एक पास्टर से ज़्यादा, एक मेरे जैसे छोटे प्रचारक की वजह से। हम जो खड़े होकर आपको परमेश्वर का वचन सुनाते हैं उसको आप में से 10% लोग ही एक्सेप्ट करके स्वीकार करके अपने घर जाते हो या उस पर मनन करते हो कि आज ब्रदर ने या पास्टर साहब ने या बिशप साहब ने क्या प्रचार किया। ये वचन जो यहाँ से आपको सुनाया जा रहा है इस समय वो 10% लोगों के जीवन में काम करता है, लेकिन संडे स्कूल टीचर जो बच्चों को सिखाते हैं उसका 100% रिजल्ट आता है, क्योंकि बच्चों का जो मन है वो उसको स्वीकार करता है जो संडे स्कूल का टीचर उनको सुना रहा है, उसका विश्वास होता है मेरा संडे स्कूल का जो टीचर है उसने जो मुझे बाइबल से घटनाएं सुनाई हैं, दृष्टांत सुनाए हैं, वो उस व्यक्ति के सफेद बाल हो जाने तक उसके मन में स्थान रखते हैं। जब आप 8 साल के 10 साल के थे आपको क्या प्रचार किया गया, शर्डी आ जाए तो याद नहीं, लेकिन आपको ये याद है कि संडे स्कूल के टीचर ने मुझे क्या पतरस के बारे में। और मैं और आप जब बात करते हैं तो हमेशा ये कहते हैं हमारे संडे स्कूल के टीचर हमें संडे स्कूल में ये बताया, इसलिए मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इनका रिवार्ड परमेश्वर की ओर से है, मनुष्य भले इनको पाए। ये वो आत्मा है जो हमें डिफ्रेंशिएट कराती है और लोग अपने पदों पे जाने के लिए, पदों के अनुसार लोगों की भीड़ अपने पीछे इकट्ठा करने के लिए जो काम करते हैं वो है निम्रोद की स्टोरी। और यहीं से बेबीलोन का जन्म होता है, जब एक व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने राज्य की स्थापना करने के लिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और लोग फिर कहते हैं आओ हम अपना नाम करें, उसके पीछे एक व्यक्ति की बात। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ सिर्फ यीशु मसीह को फॉलो करो जो मनुष्य के रूप में भी संसार में है। अगर आपको किसी मनुष्य को फॉलो करना है तो यीशु मसीह को फॉलो करो जो मनुष्य है, किसी और इंसान को फॉलो मत करो, क्योंकि वो आपको गलत मार्ग के ऊपर ले जा सकता। और कभी कलीसिया में जो पौलुस कहता है हम एक दूसरे के अंग हैं, हो सकता है कि बाइबल की कोई घटना की जानकारी आपको दी गई हो, परमेश्वर ने आपको समझाया हो, मुझे ना समझाया हो, तो मुझे आप ये अगर पूछोगे ब्रदर आपको यही पता नहीं, इसका क्या मतलब है कि मैं आपको कुछ जानता हूँ,
ये यीशु मसीह ने यही तो कहा। देखिए लूका का बहुत अच्छा है ये, लूका का 18वां अध्याय में जो बात यीशु मसीह ने कही है 9वें पद में, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये देखा। जब आप अपने आप को धर्मी समझ लेते हो तो आपकी नजर में आपके पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति आपके लिए आपकी दृष्टि में तुच्छ है। और इसलिए कई बार हम जो है कुछ लोगों के पास चर्च में भी बैठना पसंद है, हम जाके बैठने की कोशिश करते हैं, देखते हैं यहाँ वो व्यक्ति है तो आगे चले जाते हैं। अरे भाई इसके पास बैठ जाओ, बोले नहीं इनसे तो हमारी बातचीत ही नहीं। ओहो आपकी बातचीत नहीं है, इसका मतलब आपने कुछ बारिशों से बड़ी खतरनाक बात थी कि तुम कितने भी बढ़िया बढ़िया काम कर लो, कितने भी धार्मिक जीवन में, यदि तुम्हारे मन में अंतिम दिन तक किसी एक व्यक्ति को भी तुमने क्षमा नहीं किया तो याद रखो कि स्वर्ग का दरवाजा तुमने खुद बंद कर दिया। अगर आप मृत्यु को प्राप्त कर गए और आपके जीवन में कोई एक व्यक्ति भी ऐसा है जिसको आपने क्षमा नहीं किया है, जिसके लिए आपके मन में है कि मैं इसे क्षमा नहीं करूँगा, तो उस घटना को पढ़ना जो यीशु मसीह ने कही थी कि एक व्यक्ति के राजा ने 10,000 तोड़े माफ कर दिए, लेकिन जब उसका एक साथी मिला जिसको वो 100 तोड़े मारता था, उसको उसने क्षमा नहीं करा। उस घटना के अंत में आपको मालूम होगा कि वो क्षमा जो उस राजा ने उसको दी थी, वो क्षमा उससे वापस ले ली गई और उसको जेल में डाल दिया गया। वहाँ पर स्पष्ट तौर से लिखा है इसे वहाँ डालो जहाँ दांतों का पीसना। इसलिए अपने मन को साफ, और ये वो आत्मा है जो यीशु मसीह की आत्मा है जो आपको उभारती है। मैंने तुम्हारे एक एक पापों को क्षमा किया और तुम अपने भाई का, अपनी बहन का या अपनी कलीसिया के किसी व्यक्ति का जिसने तुम्हारा कोई सांसारिक चीज़ ले ली है या जिसने तुम्हारा दिल दुखा है, तुम उसे क्षमा। याद रखो कि मैं वो जो क्षमा तुम्हारे मैंने पाप किए थे वो वापस मैं तुम्हारे सिर के ऊपर ले। इसलिए क्षमा के ऊपर यीशु मसीह ने बहुत ज़्यादा फोकस किया। और ये वो आत्मा है जो यीशु मसीह की आत्मा है जो 7 के 70 गुना क्षमा करने के लिए मुझे और आपको उत्साहित करती है। लेकिन एक आत्मा ऐसी भी है जो आरोप लगाती है, वो है शैतान की आत्मा। ये वो आत्मा है जो दूसरों पर आरोप लगाती है, वो अपने आप को नहीं। आज का जो वचन है, वचन का जो थीम है वो ये है कि हम दूसरों को नहीं देखें बल्कि अपने आप को देखें कि परमेश्वर की नज़र में हम कैसे हैं। मैं आपकी नज़र में बहुत अच्छा हो सकता हूँ, लेकिन इससे कुछ मुझे लाभ नहीं होने वाला। आप मेरी कितनी भी प्रेस करो, कितनी भी पढ़ाई करो, लेकिन उससे मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे ये ध्यान रखना है कि परमेश्वर की नज़र में मेरी क्या स्थिति है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वो अध्याय है 11वां अध्याय जिसमें निम्रोद का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन निम्रोद की जो स्पिरिट है वो काम कर रही है और ये स्पिरिट आज भी काम कर रही है। और जब तक इस संसार का पतन नहीं हो जाता ये स्पिरिट काम करती रहेगी। इसमें हम लोग दिखावे की धार्मिकता में जीते रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि हम आत्मिक हैं जबकि हम आत्मिक नहीं। इसलिए आज इस संदेश के साथ सुनने की चाहिए कि मनुष्य आपके बारे में क्या सोचता है, इससे प्रभावित मत होइए। इस बात पर फोकस करिए कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष आप सबको जय। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर